तो हाय गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं अपने चैनल में कुछ शॉर्ट ट्रिक की वीडियोस लेके आऊँगी। सो हियर इट इज़। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से, केमिस्ट्री से, जिसमें मैं सबसे पहले आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के कुछ निमोनिक्स बताने वाली हूँ जो आपको याद करने में। तो सबसे पहले मैं आपको इसका निमोनिक्स बता देती हूँ जिससे आगे के कॉन्सेप्ट बिल्ड होने में आपको हेल्पफुल रहेगा। तो हम शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले क्या आता है, लिथियम आता है। तो हम इसको पढ़ेंगे। लेकर बारात श्री का नाम, मज़े से आला, मन जो करे फिर कह दो, कोई नहीं सुंदरी। एंड फिर पी भी होता है वो प्यार भरी। एंड फिर हाइड्रोजन का तो जीरो ही होता है। एंड उसके नीचे जो होता है उनको हम छापा से वो कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी मैं इनको आप लोग को वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करूँगी। तो ले से क्या हो गया, लिथियम। कर से हम पोटेशियम को रिप्रेजेंट करेंगे। एंड बारात से बेरियम को, श्री से एसआर को, एंड का से कैल्शियम को, नाम से सोडियम को, मजे से मैग्नीशियम, आला से एल्युमिनियम, मन से मैंगनीज। एंड जो होगा वो जिंक को रिप्रेजेंट करेगा। देन करे से क्रोमियम, फिर से आयरन, कह दो से कैडमियम, कोई नहीं से हम कोबाल्ट एंड निकल को रिप्रेजेंट करेंगे। देन सुंदरी से हम टीन को रिप्रेजेंट करेंगे। देन पीबी से हम लेड को करेंगे। एंड हाइड्रोजन का पोटेंशियल तो ज़ीरो होता है, आपको पता है। देन इसके बाद जो नीचे वाले हैं एलिमेंट्स, जैसे कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम एंड गोल्ड, तो इनको हम छापा से रिप्रेजेंट करेंगे। देन तो हम इसको जैसे बोलेंगे कि सी से हो गया कॉपर, एच से हो गया मरकरी, ए से हो गया सिल्वर, एंड पी से हो गया प्लेटिनम, एंड ए से हो गया गोल्ड। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। देन इसके बाद नॉन मेटल्स आते हैं, जो इसके नीचे रहते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं। तो इनको तो हम ऐसे याद कर सकते हैं, इनका कोई निमोनिक्स नहीं है। सो ये आयोडीन हो गया, ब्रोमियम हो गया, क्लोरीन हो गया। तो ऐसे इनको हम याद करते चलेंगे। देन मैं आपको बताती हूँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में अगर हम ऊपर से नीचे की ओर मूव करते हैं तो जो इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो इंक्रीज़ होता है। तो जो हाइड्रोजन के ऊपर वाले होते हैं सारे एलिमेंट्स, उनका स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो होता है, रिडक्शन पोटेंशियल, वो निगेटिव होता है। एंड जब उसके बाद हम फिर हाइड्रोजन तो जीरो होता है। एंड हाइड्रोजन के नीचे वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनका स्टैंडर्ड रिडक्शन। एंड वन मोर थिंग गाइज, आपको रिड्यूसिंग एजेंट तो पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है कि जो खुद को ऑक्सीडाइज करते हैं एंड दूसरे को जो तो रिड्यूस करते हैं। तो हमारा जो ऊपर से नीचे हम चलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में, तो जो हाइड्रोजन के ऊपर वाले होते हैं वो रिड्यूस करेंगे एंड दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। तो जब हम हाइड्रोजन के जो ये हाइड्रोजन है ना, इसके जो ऊपर वाले एलिमेंट्स होते हैं जैसे लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, ये सारे जो होते हैं वो मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, इसीलिए इनका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। एंड जो हाइड्रोजन के नीचे वाले एलिमेंट्स हैं जैसे कॉपर, मरकरी, सिल्वर, ये सब जो होते हैं वो मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। मतलब कि तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऊपर से नीचे चलने पर एसआरपी का मान बढ़ता जाता है, इसीलिए सबसे कम एसआरपी हमारी लिथियम की होगी एंड सबसे अधिक एसआरपी हमारी फ्लोरीन की होगी। तो इससे हमें पता चलता है कि जो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है वो है लिथियम, एंड जो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो है फ्लोरीन। एंड वन मोर थिंग गाइस, जो ये ऊपर वाली मेटल्स होती हैं वो बहुत अधिक क्रियाशील होती हैं। तो जो ये नीचे वाली मेटल्स होती हैं उनको आसानी से ये अब रिप्लेस कर सकती हैं। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊँ, जैसे Zn प्लस CuSO4 इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu। तो जो ये Zn है वो हमारी कहाँ पे है, वो है इधर ऊपर है। एंड जो Cu है वो नीचे है, Zn से नीचे है ना। तो जो Zn है वो हमारे Cu को रिप्लेस कर देगी। तो देखिए यहाँ पे ZnSO4 हो गया Cu को रिप्लेस करने के बाद, एंड Cu बचा। बट इसका हम रिवर्स देखें अगर, तो Cu प्लस ZnSO4 तो ये रिप्लेस नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो Cu है हमारी वो हमारी नीचे है एलिमेंट्स, एंड जो Zn है वो हमारा ऊपर है। तो जो ऊपर वाली मेटल्स होती हैं वही नीचे वाली मेटल्स को रिप्लेस कर पाती हैं, लेकिन जो नीचे वाली मेटल्स होती हैं
वो ऊपर वाली मेटल्स को रिप्लेस नहीं कर पाती, इसीलिए हमारा Cu जो कॉपर है वो Zn को रिप्लेस नहीं कर पा रहा, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है एंड ऊपर वाली रिएक्शन पॉसिबल है हमारी। तो गाइस जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि जो ऊपर वाले एलिमेंट्स होते हैं उनका हमेशा ऑक्सीडेशन होता है एंड जो नीचे वाले एलिमेंट्स होते हैं उनका हमेशा रिडक्शन होता है। तो जैसा कि मैं आपको बताऊँ एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझा रही हूँ। जैसे कि ये रिएक्शन हो गई Br2 प्लस 2Ki इक्वल टू 2KBr प्लस I2। तो यहाँ पे हमारा Br2 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है एंड यहाँ पे I2 की क्या है, 0 है एंड यहाँ पे I की जो है वो -1 है, क्योंकि जैसे कि I का निकालेंगे तो हम 1 प्लस x इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो इसमें I का I का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, I इक्वल टू हो जाएगा -1। देन यहाँ पे भी हम देख लेंगे, यहाँ पे हम निकालेंगे Br का, तो प्लस x इक्वल टू 0 एंड तो हो जाएगा इसका 1 इक्वल टू -1। तो यहाँ पे Br का भी जो है वो है -1। तो यहाँ पे देखिए Br का रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि Br का 0 से -1 हो रही है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पे हो गया Br का रिडक्शन हो रहा है एंड इस यहाँ पे I का जो होता है -1 से 0 हो रही है, तो यहाँ पे I का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और अगर आपको रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन पहचानते नहीं आ रहा है तो उसकी भी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ। तो एक ऐसी निमोनिक्स है ऑयल रिग। O का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन, I का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन और L का मतलब हो गया लॉस एंड इसमें होगा R का मतलब हो गया रिडक्शन, I का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन एंड G का मतलब हो गया गेन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ऑक्सीडेशन होता है तो वहाँ पे हमेशा इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है एंड जब रिडक्शन होता है तो वहाँ पे हमेशा इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। तो अगर आप लोग को ये चीज़ें पता हों कि जैसे अगर हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, तो अगर हमारे इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो जो एलिमेंट्स होते हैं उनके ऊपर प्लस की पावर बढ़ जाती है। जैसे है कि हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हम क्या ले लें, हीलियम ले लेते हैं। हीलियम में वो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। तो अगर इसमें हीलियम में अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे तो हीलियम हो जाएगा प्लस। तो हीलियम प्लस का मतलब होता है कि 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया तो इसमें हीलियम प्लस हो जाएगा, तो सिर्फ इसमें 1 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे। अब इसमें इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया एंड तो अगर लॉस हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, तो इसके ऊपर एक प्लस पावर बढ़ गई। तो प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का लॉस, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो इसके बाद बचा इसके पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। तो जैसा मैं आपको प्रीवियस एग्जांपल में बता रही थी, तो मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कैसे रिडक्शन हुआ एंड कैसे ऑक्सीडेशन हुआ। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि Br2 की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, ठीक। तो अब ये इसका रिडक्शन हुआ तो 0 से इसका हो गया -1 एंड रिडक्शन में ऑलवेज जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो माइनस लगता है एंड जब ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो हमेशा प्लस की पावर आ जाती है। तो यहाँ पे जैसे Br का रिडक्शन हो रहा है तो उसमें -1 हो गया, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ एंड जब इसमें हम आई में देखते हैं, आयोडी में देखते हैं, तो इसमें -1 था पहले इसके ऑक्सीडेशन स्टेट, देन इसके बाद जब ऑक्सीडेशन हुआ तो 0 हो गई। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑक्सीडेशन में हमेशा इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है और जब लॉस होता है तो उसमें जो मेटल्स होते हैं या फिर कोई भी एलिमेंट्स होता है उसमें प्लस की पावर बढ़ जाती है। तो इसमें -1 से 0 हो गया, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, तो -1 से 0 हो गया। तो मैं आपको एक और एग्जांपल से रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन समझा रही हूँ। तो पहले हम देखेंगे कि जैसे X नेगेटिव से X2 हुआ और X2 से हुआ X नेगेटिव, ठीक। तो इसमें क्या हो रहा है, पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेज थी -1 एंड देन इसके बाद जब इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो इसका हो गया 0, ठीक। तो इसमें वो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। आपको कैसे पता चलेगा, तो आप देखेंगे कि पहले इसमें -1 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन था, इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो इसीलिए जब इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया इसीलिए इसके ऊपर माइनस चार्ज है, तो इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, मतलब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था। लेकिन जब इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन भी चला गया, मतलब इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन बचा। तो जैसा कि हम देखेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन हुआ, देन नीचे वाले का देखते हैं कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो थी शुरू में वो 0 थी
देन इसका जब रिडक्शन हुआ तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई -1। तो मैंने आपको बताया था कि जो रिडक्शन होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, ठीक। तो जब इसमें इलेक्ट्रॉन का 0 से -1, जब हम इसका रिडक्शन तो 0 से -1 हो गया। तो मैं आपको बताई थी कि जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो उसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है। तो 0 से -1 हुआ मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और आ गया। पहले 0 इलेक्ट्रॉन थे, अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो आई होप आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्लियर हो गया होगा। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी। मैं कोशिश करूँगी आप लोग को समझाने की। तो या आप लोग मेरे को बता सकते हो क्या आप लोग को समझ आया कि नहीं। तो दैट्स इट गाइज़, यही थी मेरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के निमोनिक्स थे। अब इसके बाद में जो इसके क्वेश्चंस होते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाले क्वेश्चंस होते हैं, उनको मैं आपके लिए शॉर्ट ट्रिक में ले आऊँगी। उनको तो बिना फार्मूला के ही मैं सॉल्व करूँगी एंड मैं आपको उस फार्मूला बेस्ड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आया है नीट में, तो मैं उसको भी एग्जांपल के तौर पे आप लोग के सामने ही सॉल्व करूँगी। तो स्टे ट्यून्ड एंड आप मेरा नेक्स्ट शॉर्ट का अपलोड होने का वेट करो। हालांकि मेरे को टाइम नहीं मिल पाता है अपलोड होने का, बट मैं आज टाइम निकाल के इसको अपलोड कर रही वीडियो को, क्योंकि मैंने आप लोग को बोला था कि मैं शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियो ले आऊँगी अपने चैनल में। सो हियर इट इज़। आप लोग को कैसा लगा वीडियो, समझ में आया ऑक्सीडेशन स्टेट की नहीं, एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के निमोनिक्स कैसे लगे आप लोग को। आप लोग इसको लिख लो एंड लिख के एक बार रिवाइज कर लो, क्योंकि अगर लिखोगे निमोनिक्स तभी आप लोग को जल्दी याद होंगे। जितनी बार लिखोगे उतनी बार आप लोग को अच्छे से याद होता जाएगा एंड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आप लोग मेरे को बताना कि आप लोग को समझ आया कि नहीं। मिलते हैं दूसरे शॉर्ट्स में, या फिर ये वीडियो तो बड़ी हो गई तो मैं इसको शॉर्ट्स में अपलोड नहीं करूँगी, मैं इसको अपने लॉन्ग वीडियो में अपलोड करूँगी, तो आप लोग वहाँ से देख लेना। सो दैट्स इट, बाय।